दोस्तों ये है edu.inside और आज इतिहास के इस अंक में हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री यानी कि समकालीन इतिहास की बात करते हैं। समकालीन इतिहास में हम अभी चल रहे समय की बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका का लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का एक शहर आजकल आग के कारण समाचारों में है, न्यूज़ में है, जहां आग की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो इसी की कहानी के पीछे इसकी हम बात करते हैं। अमेरिका के आग में मारे गए लोगों की कहानी कि किस तरह से वहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाई और जिन लोगों ने अपनी जान नहीं बचाई तो उसके पीछे क्या वजह रही। कुछ लोगों की जानें अगर नहीं बच पाई तो उसके पीछे क्या वजह रही। और कुछ लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए टिके रहे, वो जान छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो कुछ लोग पालतू जानवरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ये कहानी रही है अमेरिका में बहुत सारे लोगों के मारे जाने की। तो आइए इसी विषय में आज हम बात करते हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग को अमेरिका के इतिहास की, ये हम सभी जानते हैं कि आजकल के सबसे खतरनाक आग माना जा रहा है। इससे पहले इतनी भीषण इतिहास में आगजनी की जो घटनाएं वैसे तो गर्मियों में हमेशा होती रहती हैं, लेकिन इससे भीषण आग आज दिन तक नहीं लगी है। और रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि इस आग के चलते 135 से 150 अरब डॉलर यानी कि करीब 11 से 13 लाख करोड़ तक का नुकसान अभी तक हो चुका है। और अभी आने वाले समय में भी अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो इससे बहुत अधिक ज़्यादा का नुकसान भी हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्ति में 8 अरब डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो कि बीमा के दायरे में आ सकती है। जी हाँ, अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाह हो गए हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। अब तक 24 लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा सिर्फ कहना है, लेकिन इस आपदा में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि हिलाकर रख देती हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आग में दम तोड़ चुके इन लोगों में एक अपाहिज शख्स एंथनी और उनका मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा जस्टिन मिशेल भी है। इस आग में बाप बेटे दोनों की मौत हो गई। एंथनी ने आखिरी बार अनकार्पसस में रह रही अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता अपाहिज थे और व्हील चेयर पर चलते थे। जब पैलिसेडिस की आग फैली और उसकी जद में हमारा घर आया तो उनके पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वो बताती है कि उनके पिता अपने बेटे जस्टिन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों घर से दूर जाएं। इस वजह से उन्होंने जान बचाकर भागने के बजाय आग बुझाने की कोशिश की और जान गंवा बैठे। बता दें कि पिता और बेटे का शव एक साथ ही घर के जले हुए अवशेषों के बीच से मिला। वह बताती हैं कि उनके पिता अपने बेटे जस्टिन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों घर से दूर जाएं। इस वजह से उन्होंने जान बचाकर भागने के बजाय आग बुझाने की कोशिश की और जान गंवा बैठे। बता दें कि पिता और बेटे का शव एक साथ ही घर के जले हुए अवशेषों के बीच से मिला। लॉस एंजलिस में सबसे पहली आग पैलिसेड्स के जंगल में लगी थी। इस जंगल के पास के रिहायशी इलाके में 85 साल की एक महिला रहती थी। पैलिसेडिस की आग उनके घर को ले गई, लेकिन महिला ने जान बचाकर भागने के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ रहने को चुना और इस आग में सभी झुलसकर मर गए। लक्स होम केयर के मुताबिक 85 साल की एलेट रॉसिली ने आग लगने के बाद जान बचाकर भागने की बजाय अपने पालतू कुत्ते ग्रेटली, 2 पालतू तोते और कछुए के साथ रहने को चुना। इसी तरह आग में मरने वाली एक बच्ची भी है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व चाइल्ड स्टार भी है। इसी इलाके की एक महिला ने बताया कि लोगों ने कड़ी मेहनत से अपने आशियाने बसाए थे। प्रशासन की वजह से बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी है। लॉस एंजलिस की काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक इन 24 मौतों में 8 मौतें पैलिसेडिस फायर की वजह से हुई है। बाकी 16 लोगों की मौतें ईटन फायर की वजह से हुई है। बता दें कि इस आग में जान गंवाने वाले सभी स्थानीय लोग हैं और मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़कर उनके साथ रहने को तरजीह दी।
लॉस एंजलिस की आग तकरीबन 50,000 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। 6 से ज्यादा जंगलों में धधक रही आग में 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई है। कई मशहूर हस्तियों के घर भी जल गए हैं। अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस आग के चलते 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर यानी 11 से करीब 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्तियों में 8 बिलियन डॉलर की संपत्ति ऐसी है जो कि बीमा के दायरे में आ सकती है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझे तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। दरअसल यूपी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं मध्य प्रदेश का बजट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का था। राजधानी दिल्ली का साल 2024 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। इन राज्यों के बजट को मिला लिया जाए तो इतने नुकसान की उम्मीद लॉस एंजलिस की आग में अमेरिका को होने की उम्मीद है। हालांकि इतनी बड़ी आग कैसे फैली, इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन अमेरिका की तमाम रिपोर्ट्स से जो पता चलता है कि इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका तर्क है इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग के खतरे की प्रमुख वजह है। हाल के महीनों में मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खासतौर पर असुरक्षित है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने पहले ही बताया है कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या बन गई है। एक आंकलन के अनुसार 1990 के बाद से दुनिया में 42 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन से जंगल खत्म हो गए हैं। इसमें अधिकतर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से हैं। वहीं कैलिफोर्निया में भी जंगल के इलाकों को खूब काटा गया है और यहाँ लोगों को बसाया गया है। इसने भी इस समस्या को खूब बढ़ाया है। सेंटा एना हवाएं क्यों मानी जाती है जिम्मेदार आग के लिए? इतने बड़े पैमाने पर आग भड़कने के लिए सेंटा एना हवाओं को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ये हवाएं जमीन से समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। सेंटा एना हवाएं तब चलती है जब ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव बनता है और कैलिफोर्निया के तट पर दबाव कम होता है। आमतौर पर इनकी रफ्तार 95 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन कभी कभी ये 165 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं, लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं तो भारी तबाही होती है। और आइए अब बात करते हैं कि क्या आग से निपटने के इंतजाम नहीं थे अमेरिका के पास। वैसे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर भड़की आग ने कई सवाल भी खड़े किए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी? दरअसल कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें कहा गया है कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ट्रंप ने इसको लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा। ऊंचाई वाले इलाकों में कोई खास तैयारी नहीं दिखी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान भी कई तरह की कमियां देखने को मिली, जिसको लेकर वहां सवाल उठ रहे हैं। वहीं लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कभी इस इलाके में आपदा आ सकती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस इलाके में रहने वाले लोगों को आग से बचने के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन जानकारी के अनुसार वहां के लोगों ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। इस आग को बुझाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो अगले 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर हवाएं तेज रफ्तार से चलती रहीं तो इसमें काफी समय लग सकता है। वहीं इलाके में कभी हफ्ते भर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आग ने लॉस एंजल्स को लंबे समय का दर्द दे दिया है। इस भयानक आग ने इलाके में प्रदूषण को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। लोगों को नल से पानी पीने तक के लिए मना कर दिया गया है। कहा गया है कि वो सिर्फ बोतल बंद पानी का ही सेवन करें। डर है कि इस आग ने साफ पानी को बड़े पैमाने पर दूषित किया है। हजारों की संख्या में लोगों के घर उजड़े हैं। कई मशहूर हस्तियों की इमारतें और कई बड़े प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है।
अमेरिका के मोंटाना इलाके में साल 1910 में एक बड़ी आग लगी थी। इसका असर करीब 30 लाख एकड़ जमीन पर देखने को मिला था। इसमें 87 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इससे पहले 1898 में नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी आग भड़की थी, जिसने 3 लाख एकड़ जमीन को अपने प्रभाव में लिया था। साल 2004 में अलास्का में आग लगी थी, जिसने इलाके की करीब 13 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया था। 1940 में ही अलास्का में लगी आग ने 12 लाख एकड़ जमीन को खाक कर दिया था। इसे रबी फायर के नाम से जानते हैं। फरवरी 2024 में टेक्सास में आग भड़की थी, जिसने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को नुकसान पहुंचाया था। इसे स्मोक हाउस क्रीक फायर के नाम से जानते हैं। वहीं 2020 में कैलिफोर्निया में ही आग ने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने प्रभाव में लिया था। वहीं 2018 में ही कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसने करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया था। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।